जो निकली है, जो निर्मित हुई है। जो वस्तु निर्मित होती है, उस निर्मित होने वाली वस्तु का काल होता है, समय होता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पदार्थ तो बनता हो और उसके लिए यह न बताया जा सके कि यह पदार्थ कब बना है, इसके निर्माण का वर्ष कौन सा है। सृष्टि क्योंकि सृष्ट है, सृष्टि क्योंकि बनी है, विसर्ग हुआ है सृष्टि का, तो इसलिए सृष्टि के बनने का काल भी निश्चित होना अनिवार्य है। और सृष्टि का काल कितना है? मनुष्य ने अपने ज्ञान और अपने अनुमान से सृष्टि का काल निर्धारण करने का प्रयास किया है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति सृष्टि पर जब हुई उससे पूर्व सृष्टि का सृजन हो चुका था। इसलिए उसके सृजन का ठीक ठीक समय जानना उस मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। केवल अनुमान किया जा सकता है कि मेरी जानकारी से पहले यह सृष्टि कितनी पुरानी रही होगी। यह केवल अनुमान का विषय हो सकता है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। इसलिए अनुमान किया, और अनुमान करने के लिए जितने सामी दर्शन हैं, अर्थात जितने पश्चिम के दर्शन हैं, और उनका हम विस्तार करें तो उनमें हम ईसाई को शामिल कर लें, इस्लाम के अनुयायियों को शामिल कर लें, यहूदियों को शामिल करें, और इन सबको शामिल करने के बाद यदि विचार करें हम कि सृष्टि कब बनी होगी, इन सबका मत लगभग एक है कि इस संसार का सृजन, इस सृष्टि का सृजन लगभग 6000 वर्ष पहले अब से हुआ होगा। और उस 6000 को मानने का कारण है क्योंकि उनके यहाँ जो वंशावलियां हैं, आपके यहाँ जो संकल्प पाठ होता है कि पंडित जी कराते हैं, एक गोवृंद शरणावधि कोट है, इस प्रकार जो उनके यहाँ गणना बैठती है, तो उस गणना को यदि वंशावलियों के हिसाब से लगाएं तो वो इससे ज्यादा पीछे तक पहुंचती नहीं है। इसलिए उन्होंने माना कि यह सृष्टि लगभग 6000 साल पुरानी हो सकती है। अब उसको किन बातों ने खंडित किया? उन पश्चिम की मान्यताओं को किन्होंने खंडित किया? भारतीय परंपरा तो कहती है कि सृष्टि की जो आयु है, अवस्था है, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है, किंतु इसे पश्चिमी जगत में स्वीकार नहीं किया। ज्ञान का ज्यों ज्यों विस्फोट होता गया, ज्यों ज्यों नए अनुसंधान होते गए, जो पश्चिम की मान्यताएं थीं उन्हीं के द्वारा ध्वस्त हुई। और किस प्रकार से वह मान्यताएं ध्वस्त हुई, उसमें 2 हेतु हैं। एक हेतु है फासिल का मिलना। जो पृथ्वी के अंदर फासिल पाए जाते हैं, जो जीवाश्म पाए जाते हैं, उस जीवाश्म के बनने में, जीवाश्म का निर्माण होने में जो भूगर्भीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इतना लंबा समय लगता है कि उसमें हजारों वर्ष की बात नहीं, लाखों वर्ष की बात उसमें होती है। हजारों, 6000 तो कोई गणना ही नहीं है। लाखों वर्ष का काल फासिल के बनने के लिए लगता है। और फासिल क्योंकि अनेक जीवों के पाए गए हैं, अनेक जीवों के फासिल मिलने के कारण के उनसे जीवाश्म मिलने से यह सिद्ध हो गया कि इतने सारे जीवों का अस्तित्व अब से लाखों वर्ष पहले था। तो 6000 वर्षों की मान्यता कहीं खो गई और अब उसका कोई नाम लेवा नहीं है। कोई संसार में कहने वाला नहीं रहा कि यह दुनिया 6000 साल पहले बनी थी। दूसरे, इस सृष्टि का आधार है ये पृथ्वी। ये सृष्टि का आधार पृथ्वी है। जो कुछ भी जगत है इसका आधार पृथ्वी है। यदि पृथ्वी की आयु निश्चित कर ली जाए तो सृष्टि की आयु निश्चित करना कुछ भी कठिन नहीं है। और पृथ्वी की आयु निश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किए हैं, उन्होंने यूरेनियम और थोरियम के शीशे में परिवर्तन को लेकर के पृथ्वी की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया है। और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप हम 2-3 घटनाओं को ले। फिनलैंड की जो चट्टानें हैं काले एरिया की, उन चट्टानों की आयु कितनी मानी गई है? 1 अरब और 85 करोड़ वर्ष उन चट्टानों की आयु वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। दूसरे, जो डकोटा की ब्लैक हिल्स की चट्टानें हैं,
उनकी आयु लगभग 1.5 अरब वर्ष मानी जाती है। शेरवुड टेलर ने साइंस पास्ट एंड प्रेजेंट में बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया और उसने कहा कि जो भूत है, जो अतीत है, जो पास्ट है, इसको जो 6000 वर्ष मानने की अवधारणा है उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो कम से कम 1 अरब 80 करोड़ वर्ष पुरानी है। अब 1 अरब 80 करोड़ वर्ष, 1 अरब 86 करोड़ 85 करोड़ वर्ष और 1 अरब 96 करोड़ वर्ष कोई बहुत बड़ा इतने काल में महत्व नहीं रखते। दूसरे ये जो सारी गणनाएं हैं, ये सारी गणनाएं गणितीय नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। सृष्टि की गणनाओं में जितनी गणनाएं हैं ये क्या है? ये सांख्यिकीय गणना है। ये सांख्यिकीय गणना है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। इसलिए 1 85 और 1 96 का वहां कोई अंतर नहीं है, लगभग एक सा स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय परंपरा ने, जो ऋषियों ने जिन भी प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित किया होगा कि सृष्टि का जन्म कब हुआ, उसका काल जो उन्होंने निर्धारित किया वो लगभग आज विज्ञान सम्मत हो गया। इस इतनी सी बात के बाद हम सृष्टि के संदर्भ में विचार करें, सृष्टि का सृजन क्यों हुआ। परमेश्वर प्रलय काल में था, बिल्कुल कोई इसको पौराणिक जगत की बात करें तो न तो सृष्टि सृजन के लिए कष्ट करना था। पश्चिमी जगत भी पौराणिक जगत से अलग नहीं है। जो माइथोलॉजी है, ईसाइयत की माइथोलॉजी और हिंदू की माइथोलॉजी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो गाथा शास्त्र है, जो देव शास्त्र है, वो लगभग एक से हैं और एक सा होने के कारण से वो जो कथानक उनके हैं लगभग कोई अंतर नहीं है। जैसे जल प्रलय का कथानक है वो आपको सब जगह एक सा मिल जाएगा। यहां मनु के नाम से मिल जाएगा तो वहां आपको नूह के नाम से मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा अंतर सारी प्रक्रिया में, उसके कोई प्रोसीजरल चेंज नहीं है। तो इस प्रकार से इस सृष्टि का सृजन करने में तो परमेश्वर को कोई ना कोई कष्ट उठाना पड़ा होगा, जिन लोगों का विचार है। तो न करता सृष्टि का सृजन, सृष्टि को न बनाता। प्रलय काल में सारे जीव ऐसे ही आराम से सो रहे होते, जैसे रात्रि में आप पैर फैला करके चादर ओढ़ के सो रहे होते हैं। सब वो भी आराम से रहते, ना आपको हाय तौबा करनी पड़ती, न परमात्मा को पहले सृजन का कष्ट उठाना पड़ता और न फिर इसके पालन पोषण का कष्ट उठाना पड़ता और न बार बार उसे पौराणिकों के अनुसार शरीर धारण करके इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। सारी जरूरतें ही नहीं थी। फिर सृष्टि का सृजन क्यों हुआ? क्या आवश्यकता पड़ती है कि परमेश्वर अपने ईक्षण मात्र से परमाणुओं में जब विक्षोभ पैदा कर देता है, उसके ईक्षण मात्र से होता है और सृष्टि का सृजन होता है। सृष्टि के सृजन का एकमात्र कारण है क्या? क्योंकि सृष्टि प्रवाह से अनादि है और जो जीव, ऐसा समझ लीजिए उसे कि जो जीव आज किसी कारखाने में काम करके रात्रि में सो गए हैं, कल आज का कल को काम उन्हें मिले या ना मिले, कल को वो काम करें भाटी जी या ना करें आकर के आपके यहां, किंतु आज का जो उनका मानदेय बनता है, आज का जो उनका ऑपरेडियम है, वेतन है, वो तो ड्यू है, वो तो उनको मिलना चाहिए। और यदि आज की मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है और आज किए हुए अपराध का दंड यदि कल को नहीं मिल रहा है, तो कोई व्यवस्था संसार में हो ही नहीं सकती है कभी। जीव को अपने पहले किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए, दूसरे उसे अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्वातंत्र्य है जीव को। तो उसका जो सामर्थ्य है कर्म करने का, उस सामर्थ्य की सफलता के लिए सृष्टि का सृजन होता है। जो जीव उसके संचित कर्म है उनका फल भोगता है और नए नए कर्म करने का उसे स्वातंत्र्य है। वो अच्छे प्रकार के कर्म करे या बुरे